होगा, ये झूठ नहीं बोलता, इसके दिल में कपट नहीं है, इसके दिल में प्रेम है, श्रद्धा है, ये सेवा करेगा। दया धर्म ये मूल है भक्ति के, ये मूल हैं दया धर्म उपकार। ये जिसके दिल में नहीं है तो भक्ति के रास्ते पे नहीं है वो। अब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनमें तो भये जा रहे हैं रात दिन, बुरी संगति करते हैं, खाने पीने के इंद्रियों के गुलाम हैं हम, इंद्रिय भोग के लिए, रसों के लिए, स्वाद के लिए, जीवन जीने के लिए जीते हैं। जिंदगी क्यों मिली थी, क्यों इंसान का चोला मिला था, इस ओर हमारा ध्यान नहीं है। अगर ये इंसान को याद आ जाए, ये वो भूली सी वस्तु है जो सतगुरु हमें सत्संगों में बार बार चेताया करते हैं, बताया करते हैं कि इंसान का चोला मिलने का उद्देश्य ही ये था कि ये भक्ति संतों की शरण में जाके नाम की दीक्षा लेके और उनके उपदेश की पालना करके भक्ति करके अपने जीवन को इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिला ले। इस काल की जेल से मुक्त करवाने के लिए संत प्रकट होते हैं। और संतों की जो शिक्षा है वो जीव को सुधारने के लिए है, गलत रास्ते पे डालने के लिए नहीं। जिन संतों के खुद के जीवन संवरे हुए नहीं हैं, उनके पीछे लगे हुए के जीवन कैसे संवर जाएंगे। गुरु तो उनके सामने एक नमूना होना चाहिए, वो उनके दिलों में होना चाहिए, उनके ख्यालात में बसना चाहिए, उनके शिक्षा के रूप में, उनके गुणों के रूप में और उनके चरित्र का एक नमूना पेश करें। प्यार करना सिखाए, बुराई उनके दिलों से निकाले। बूढ़े बुजुर्ग इज्जत मान नहीं करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, बहुएं सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं, उनके साथ पशुओं जैसा बर्ताव और व्यवहार करते हैं। कहाँ भक्ति है? मंदिरों में पूजा करते हो, रोजाना व्रत रखते हो, सत्संगों में रोजाना जाते हो, बदलाव इतना भी नहीं आता। सत्संग क्या फायदा देगा आपको? अरे सत्संग की बात सुन के दिल में भी तो उतारो। नौजवान बच्चे हैं, उनको नित्य प्रति अगर तुम इस ओर लगाओगे, उनको तो सुधरते हुए जीवन बनते हुए देर नहीं लगती। जवानी की उम्र में बच्चा बनता है और बिगड़ता है। कच्चा पेड़ जब तक होता है उसको कोई भी रूप दे सकते हो आप, लेकिन जब वो पक जाता है तो उसका रूप का कुरूप बन जाता है। उसको जिस ओर ढालना चाहोगे, मोड़ना चाहोगे, नहीं मुड़ेगा, वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देना माँ बाप का फर्ज है। बुरी संगति से उसको बचाना चाहिए, नहीं तो माँ बाप को भी पछताना पड़ता है। माँ बाप की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान है, और जिस माँ बाप की संतान खराब होगी तो उस इंसान का जीवन ही बर्बाद हो गया। बच्चों से प्यार करो, अच्छे से अच्छा खाने के लिए दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा पहनने ओढ़ने के लिए दो, लेकिन बुरी संगति और बुरी चीज़ों की उनको आदत पड़ती है तो उनको कुछ भी ना दो, उनको उससे बचाओ, उनको बार बार समझाओ। ये बात नहीं है कि बच्चे समझते नहीं हैं, बच्चों का दोष नहीं है। बच्चों को स्वतंत्रता मिली हुई है, वो अपने संग के जो साथी हैं, हम उम्र के बच्चों में बैठ के वो कभी अच्छे गुण नहीं ले सकते। हाँ, अपने से बड़ों में बैठेंगे, अच्छी संगति में बैठेंगे, अच्छे लोग संस्कार वाले आदमियों के साथ उनका संग होगा तो उनका जीवन स्वमेव ही अच्छा बन जाएगा। और जिस इंसान का चरित्र अच्छा है, जिनके घरों में आपसी मेल है, तालमेल है, प्यार है, जहाँ शांति है, मैं कहता हूँ उस घर में टोटा नहीं आता कभी भी, गरीबी नहीं आती उसमें। गरीबी तो ख्यालात की आती है, क्योंकि जहाँ आपस में मेल जोल है, आपस में प्यार प्रेम है, उस घर में कभी भी मैं ये गरीबी टोटा बुराई नहीं रह सकती। जहाँ ये चीज़ नहीं है, जहाँ मिल के काम करते हैं, उसमें कोई चीज़ खराब होने का अंदेशा नहीं होता। ये तो चीज़ें वहाँ बर्बाद होती हैं जब आपस में हमारे एक दूसरे से ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, सोचते हैं मेरा इसमें क्या जाता है, मेरा इसमें क्या नुकसान है। ये नहीं सोचते कि इसमें नुकसान हमारा है। जब घरों में अच्छा माहौल मिलता है तो उसमें तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भक्ति अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है। सबसे पहली भक्ति यही है कि अपने घरों में
अच्छा माहौल पैदा करो। जहाँ शांति नहीं है, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना, जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना। जहाँ कुमति है, दुर्गुण है, वहाँ तो नाना प्रकार के दुखों से भरे पड़े हैं। और जहाँ सुमति है, अच्छे ख्यालात हैं, अच्छे विचार हैं, उस घर में तो स्वर्ग जैसा हालात अब भी है। हमें स्वर्ग और बैकुंठ की जरूरत ही नहीं है। इंसान से बढ़ के कोई चोला नहीं है। इस जीवन से बढ़ के अच्छा अवसर कोई नहीं मिलता है। सत्संग से बढ़ के कोई अच्छा मेला नहीं है। सतगुरु से बढ़ के कोई चीज़ अमोला नहीं है। और नाम से बढ़ के कोई भी कल्याणकारी वस्तु नहीं है संसार में। और वो नाम हमें मिल गया, संत सतगुरु हमें मिल गए, सत्संग हमें समय पर मिलता रहता है, तो उस मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर बुराइयां ना पनपने दें। कभी भी अपनी बुद्धि पर बुराइयों की काई ना चढ़ने दें। और वो काई हटेगी सत्संग से। सत्संग जब करोगे, बार बार वचन को सुनोगे, उनमें से जो गुणकारी चीज हैं वो हमारे हृदय में बस जाएंगी जाके। और जब भी कोई बुराई का, पाप का या ऐसा कोई कर्म होता दिखाई देगा तो अंतर से अंतर आत्मा हमें इनकार कर देगी कि ये गलत है। और वैसे भी हमें अधिकार नहीं रह जाता है बुरा करने का सत्संगी होके। सुनो, क्योंकि सत्संग नाम लेने से पहले हम 3 नेम करते हैं कि तन, मन और धन तीनों चीज गुरु की हैं। और तीनों ही चीज गुरु को जब अर्पण कर दी हैं तो फिर हमें कोई अधिकार नहीं रह जाता है कि उनसे हम कोई गलत काम करें। धन किसी गलत काम में ना लगाएं, मन को किसी बुरे व्यसन में ना लगाएं, और तन से कोई बुराई ना करें। उसके बदले में तन से सेवा करो, मन में अच्छे विचार और ख्यालात रखो, और जबान से मीठे बोलो, धन से दान पुण्य करो। दुष्ट आदमी का धन अगर हो जाता है तो बुरे कामों में बर्बाद होता है, लेकिन अच्छे व्यक्ति का धन हमेशा पुण्य कार्यों में लगता है। अच्छा आदमी कौन है? जिसने गुरु की आज्ञा का पालन कर लिया। इसलिए स्वामी जी महाराज ने गुरु भक्ति पर जोर दिया। और गुरु भक्ति में उन्होंने क्या कहा कि उसमें प्रेम, प्रीत और प्रतीत 3 चीजों पर बल दिया। प्रेम सबके साथ करो, प्रीति सतगुरु के साथ करो, और प्रतीति नाम की रखो। जब ये तीनों चीजें तुम्हारे दिल में पूर्ण रूप से कायम हो जाएंगी तो समझो कि भक्ति आपकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन हम तो सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा यकीन करके, किताबों में इधर उधर की 2 बात पढ़ के, और हम भक्ति प्राप्त करना चाहते। भक्ति करनी का खेल है, किताबों का खेल नहीं है। किताब का और भक्ति का मेल नहीं है। किताब का और भक्ति का मेल नहीं है। कबीर साहब ने इनकार कर दिया। कबीर साहब कहते हैं, तुम कहते हो कागज लेखिर, मैं कहता हूं आंखों देखी। तुम कहते हो उलझावनहारी, मैं कहता सुलझावनहारी। तो दुनियादारी कहती है कि ऐसा आराम करो, ये जीवन, ये संसार के पदार्थ हमारे लिए हैं, भोगने के लिए हैं। अब नहीं भोगेंगे, कब भोगेंगे? लेकिन उनका परिणाम तो नहीं जानते कि इस भोग के बाद वो रोग बन जाएगा, और रोग सोग में बदल जाएगा। जिसको रोग हो गया वो रोता फिरता है कि हाय मेरी बीमारी। भक्ति याद नहीं आती, गुरु याद नहीं आता, नाम याद नहीं आता, वो रोग याद आता है, सोग में बदल जाता है वो। इसलिए दुख हो, तकलीफ हो, सब रोगों का इलाज नाम है। मैं आपको यकीन से बताता हूं, जब भी मुझे कोई तकलीफ होती है, बहुत होती है तकलीफ, आप देखते हो रात दिन भागता फिरता हूं, आपसे ज्यादा काम करता हूं मैं। तकलीफ होगी, शरीर है, तकलीफ हो जाती है, कितनी भी तकलीफ होती है। लेकिन सत्संग के टाइम जब जाता हूं, सतगुरु आप प्रकट होकर ऐसा काम कर देता है कि मुझे सालों तक याद नहीं आती कोई दिक्कत तकलीफ भी थी। एकदम 16 आने नहीं, 20 आने ठीक हो जाता हूं, 20 आने, उससे भी ऊपर। अरे मन का यकीन क्यों डिगाते हो? भक्ति में, गुरु में यकीन है। भक्ति वो शक्ति है कि जिसको मिल गई उसके भाग जग गए, उसके पाप कर्म नस गए,
उसके मुक्ति के द्वार खुल गए, उसका जन्म मरण का चक्कर छूट गया, संसार से उसका खाता खत्म, उसकी कलम उस पर फेर दी गई, उसका कुछ लेना देना नहीं है संसार से, लेखा जोखा बंद हो चुका है उसका। लेकिन जवानी जमा खर्च में बंद ना कर लेना, कभी तुम तो कलम मारो और अगले के ऊपर लिखा क्या लिखा मिले, नहीं, उसके लिए करनी पड़ेगी। करनी कैसे करोगे? सच्चे मन से नाम का सुमरण करो, सुमरण करो, उसमें कोई ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं है। सुमरण करोगे ध्यान में ही बीत जाएगा। चिंतन करो, सुमरण करते करते चिंतन करो। सुमरण का तो अगर तुम नाम का कहते हो, नाम की रिपीटेशन तो पूरा दिन कर लो तो भी क्या फायदा है। नजर किसी और लगी हुई है, कोई चीज देखते हो, कानों से कोई और चीज सुन रहे हो, मन में कुछ और हो रहा है, जबान से नाम का अगर सुमरण कर रहे हो, ये सुमरण नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमा, मनवा तो चौदिश फिरे, ये तो सुमरण ना, ये सुमरण नहीं है। तो आप कहोगे सुमरण है क्या? सुमरण चिंतन के साथ है, मन कहीं नहीं जाएगा। सुमरण करते हो साथ चिंतन भी होना चाहिए। चिंतन का मतलब है कोई दूसरी चीज विक्षेप ना डाल सके, ना आंखों से देखी हुई चीज का कोई हमारे ऊपर प्रभाव होना चाहिए, ना कानों से सुनी हुई चीज का कोई हमारे उन विचार और ख्यालात में दखल दे। हमारी जो विचारों की श्रृंखला है, जो उस टाइम में चिंतन कर रहे हैं नाम का, सिर्फ चिंतन ही होना चाहिए। नहीं जरूरत पड़ेगी आपको आंख बंद करने की, कान बंद करने की और मुंह बंद करने की। जिस अवस्था में हो वहीं बैठ जाओगे, वहीं ध्यान और समाधि लग जाएगी। चिंतन होना चाहिए, चिंतन दिल से होना चाहिए। एकाग्रता तुम्हारी जुड़ जाती है, फिर तुम किसी रूप में भी बैठ जाओ। लेकिन यह भी ना सोच लेना 1 या 2 दिन में हो जाएगा, उसके लिए बहुत अभ्यास होगा, करना पड़ेगा, नित्य प्रति करना पड़ेगा। मन नहीं मानता, इसको मनाना पड़ेगा। ये उस रास्ते पे चलने का आदि नहीं है, भटकेगा, ये बार बार निकल जाता है, कूद जाता है। लेकिन इसकी एक दवा है, सतगुरु रूपी अंकुश तुम्हारे पास है, कहीं नहीं जाएगा। अपनी सजा खुद निर्धारित किया करो। वो कैसे? सुमन करते हो, नहीं किया, आज सजा दो अपने आप को कि मैं 15 मिनट करता था, आधा घंटा करूंगा, क्यों इसने ऐसा किया। तुम ही जज हो अपने, तुम ही मुकदमा करते हो, तुम ही सुनते हो, तुम ही फैसला करते हो। सजा भी अपने आप दिया करो। इसको कहो कि चल तेरी मर्जी कर, जितना जाना हो जा, लेकिन जब तक तेरा काम पूरा काम नहीं होगा तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। अगर ये 15 मिनट में दखल देता है, तुम आधा घंटा लगाओ, उसमें भी दखल देता है और इसको सजा दो, तुम पाओगे कुछ दिन में ये तो कह देगा उस बाबा जी की तरह से कि भाई ठीक है और कुछ ना करिए, मैं तो ठीक ठाक रहूंगा। मन को प्रकट कर लिया करो। महर्षि जी ने बहुत कुछ ऐसा लिखा है।